कई बार विवादों में फंसने के बाद पटवारी की परीक्षा हुई, नतीजे निकले। नतीजे निकलने के बाद जो परीक्षा में बैठे थे वह कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हो गई नॉर्मलाइजेशन के नाम पर। ये सभी परीक्षार्थी हैं जो पटवारी परीक्षा में बैठे हुए थे। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर आए हुए हैं अपनी पीड़ा बताने के लिए। अब बताइए क्या दिक्कत क्या है आप लोगों की? सर, पटवारी भर्ती परीक्षा जैसे सर विदित है कि दिसंबर 2019 में से विज्ञप्ति जारी हुई थी और 23-24 अक्टूबर को इसका एग्जाम हुआ 4 पारियों में। तो 23 अक्टूबर को 2 पारी थी और 24 अक्टूबर को 2 पारी थी। तो इसमें ये हुआ है रिजल्ट के बाद कि 23 अक्टूबर की दोनों पारियां मतलब पहली, दूसरी और तीसरी पारियों में लड़कों के मतलब लगभग 10 से 15 नंबर बढ़ाए गए हैं और चौथी पारियों के लड़कों के लगभग 10 से लेकर 17 नंबर तक घटाए गए हैं। जैसे पता चला सर, जैसे हमारे आंसर की के बाद हमारे रो मार्क्स पता था। जैसे मैं एमबीसी कैटेगरी से हूं और मेरे रो मार्क्स 215 है और मेरे नॉर्मलाइजेशन के बाद मतलब नंबर घटा दिए गए क्योंकि कट ऑफ 205 गए, मेरा नंबर नहीं है। इस वजह से हमें पता है कि चौथी शिफ्ट वालों के सभी के नंबर घटा दिए गए। आपका क्या नाम है? सुल्तान। अब कितना नंबर आया था, कितना पर कट ऑफ गया है? मेरे 226 नंबर थे, लेकिन इन्होंने घटा के हमारी कैटेगरी की कट ऑफ 219 है ओबीसी की, लेकिन मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। तो मेरे नंबर जो इन्होंने फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मेरे नंबर 210 के अराउंड बन रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो भी किया है फोर्थ शिफ्ट के साथ, ये नंबर घटाने का काम बहुत गलत था क्योंकि शिफ्ट में रेंडम अलॉटमेंट नहीं था स्टूडेंट्स का। कभी कहीं संभाग वाइज पेपर था, कहीं अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में चुनाव की वजह से इन्होंने पेपर वहां के करवाए नहीं थे। तो स्टूडेंट्स का रेंडम अलोकेशन नहीं था। नॉर्मलाइजेशन करने का प्रोसेस ये होता है कि टॉपर्स के अकॉर्डिंग करते हैं, 0.1% टॉपर्स लेते हैं और फिर करते हैं। इन्होंने शिफ्ट के सभी के शिफ्ट का जो अलग अलग शिफ्ट थी उनका एवरेज निकाल के नॉर्मलाइजेशन किया, टॉपर्स के अकॉर्डिंग नहीं किया। सेंटर की जितनी भी एग्जाम है उनका जो फॉर्मूला है ना नॉर्मलाइजेशन का, उनमें से किसी भी एग्जाम वाला फॉर्मूला इनके फॉर्मूले से मैच नहीं करता। आप लोग मिले यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष से, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि हम एक कमेटी गठित करेंगे जो रिजल्ट पे समीक्षा करेगी और वो तय करेगी, वैसा ही किया जाएगा। और सर इन्होंने जब विज्ञप्ति निकाली तब नोटिफिकेशन में ये नहीं डाला कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। सीजीएल 2017 का एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसके अनुसार एग्जाम के बाद किसी नोटिफिकेशन में आप नहीं कर सकते हो नॉर्मलाइजेशन। जबकि इन्होंने मीडिया में भी ये छपा कि चौथी पारी का पेपर है वो टफ था और चेयरमैन साहब का इंटरव्यू था, उन्होंने भी बताया कि चारों पेपर एक जैसे हैं और नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं है। उसके 15 दिन बाद नोटिस जारी होता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। उसके बाद भी 3 पारियों के नंबर तो 10-10 नंबर लगभग इंक्रीज किए गए। हमारे चौथी पारी के सभी के लगभग 15 से 20 नंबर डिक्रीज किए गए। कितने बच्चे होंगे जो प्रभावित होंगे? लगभग इससे 3.25 लाख बच्चे प्रभावित होंगे जिनका फोर्थ शिफ्ट में पेपर था और उसमें से लगभग मात्र 1200 के आसपास बच्चे पास हुए हैं उन 3 लाख लड़कों में से मात्र। तो ये 10% रेशियो भी नहीं है चौथी पारी का सिलेक्शन में, बाकी 90% 3 पारी। कितना कट ऑफ जा रहा है आपका? सर, मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ और मेरे 229.33 नंबर है और हमारा कट ऑफ है वो 210 कट ऑफ है सर। और अब आप देख लो सर, उसमें मेरा 20 नंबर मेरा कम हो गया है और बाकी एक ऐसा बंदा भी है जिसके 205 नंबर है या 198 नंबर भी है, वो बंदा भी उसका भी क्लियर हुआ है। इसका मतलब सर ओवरऑल जो पूरी वैकेंसी का अगर अपन देखें ना तो सर इसमें नॉर्मलाइजेशन के नाम पे कम से कम 32 से 33 नंबर का सर इन्होंने ओवरऑल स्केलिंग की है। तो सर ये एक सरासर बेरोजगारों के साथ में एक सरासर धोखा है सर। इस पूरे रिजल्ट पे ही एक तरीके से प्रश्न चिन्ह है सर, क्योंकि इन लोगों ने नॉर्मलाइजेशन के जब भी आपकी एग्जाम हुई थी 23 और 24 तारीख की जो एग्जाम थी, एग्जाम के दूसरे तीसरे दिन अध्यक्ष साहब का, जो हमारे हरिप्रसाद जी अध्यक्ष साहब हैं, उनका भी ये बयान था। दैनिक भास्कर की उनकी भी एक रिपोर्ट थी, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि भाई चारों पेपर बिल्कुल इक्वल है, उनमें कोई स्केलिंग की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं ओमार सीट, क्या होता है ये? ओमार सीट में भी कुछ गड़बड़ी है क्या? खूब बैकडोर से ओमार सीट भरी गई है और ऐसे आरोप जनसाधारण में बहुत पहले से चल रहे हैं कि बैकडोर से काम किया जा रहा है। और कल जो अनशन पर हैं विकास जाखड़, उन्होंने भी कहा है कि सरकार ने घोटाला किया है, बैकडोर से मार्कशीट भरवाई गई है। क्योंकि उसके हमारे पास कोई तथ्य नहीं है और ऐसी अफवाह चलती रहती है, लेकिन सरकार ने नॉर्मलाइजेशन के नाम पर स्केलिंग की है क्योंकि चारों पेपर समान स्तर के थे और के नाम पर आप ये नहीं कर सकते कि किसी के घटाएं और किसी के नंबर घटाओ या बढ़ाओ।
3 नंबर चारों पेपर समान लेवल के हैं। ये कोई जो सर कम नॉर्मल नंबर वाला था नहीं वो है। पास हो चुका है और जो ज्यादा नंबर वाला था वो फेल हो गया। जैसे मैं एमबीसी से हूँ, 205 कट ऑफ गई है, 195 वाला पास हो गया, 215 वाला फेल हो गया है। मैं भी एमबी तो ऐसा किया गया है इसी 225 मार्क्स हैं, उसके बावजूद मेरा कहीं लिस्ट में नंबर नहीं है। ऐसी बात है सर, हमारी शिफ्ट के अंदर 240 लाया है, वो भी जनरल और ओबीसी में फेल हुआ और है। सर जैसे कि जो भी पास भी हुआ है हमारी कैटेगरी में, जैसे जनरल से कोई बंदा पास हुआ है 34 शिफ्ट में से, वो 242 नंबर पे जाके पास हुआ है लगभग। अब 242 का नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर 220 ही रह गया है। ये 2 गुना की कट ऑफ है। जब फाइनल कट ऑफ जारी होगी तो वो बंदा भी बाहर हो जाएगा। यानी 34 शिफ्ट से किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा, मात्र 1% भी रेशो नहीं रहने की शायद संभावना। आप लोग कोर्ट भी जा रहे हो? कोर्ट में भी हम जा रहे हैं, हमने वकील से भी परामर्श किया है। 2 बार RS साक्षात्कार दे चुका हूँ, अभी तक के पिछली बार SI का भी साक्षात्कार दिया है, इतने कंपटीशन पास किए हैं और पटवारी के 2 गुना में भी हमारा नंबर नहीं है, जबकि वास्तविकता में 225 प्लस हमारा स्कोर है। सभी पेपरों का लेवल इक्वल है। जो बंदे RS के 2 बार साक्षात्कार दे चुके हैं, SI का साक्षात्कार दे चुके हैं और पटवार के 2 गुना तक में 225 प्लस मार्क लाके भी हम 2 गुना में नहीं है। ये सारे परीक्षार्थी हैं जो कह रहे हैं कि अच्छे अंक लाकर भी वह सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि जिस तरह का फार्मूला रखा गया उस फार्मूले के अंतर्गत ये बाहर हो गए हैं। और जो बहुत सारे जो इस कैटेगरी में जो उनके साथ बैठे थे, जो पास भी हुए हैं, वो भी अगली सूची जो निकलेगी फाइनल उसमें बाहर हो जाएंगे। अब ये कोर्ट जा रहे हैं, मुश्किल से पटवारी की परीक्षा हुई थी, अब कोर्ट जाने के बाद पता नहीं ये मामला कहाँ आएगा। हालांकि ये कह रहे हैं कि कर्मचारी चयन बोर्ड के आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कमेटी बनाने का आश्वासन दिए हैं, मगर ये लोग चाहते हैं कि सरकार हो या फिर आयोग हो, जल्दी से जल्दी इसका हल निकाले, क्योंकि इसमें 3.5 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हो रहे हैं। कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार, जयपुर।